जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का जो हमारा शीर्षक है श्री विराट कोहली जी की जन्म कुंडली अध्ययन। विराट कोहली जिनका नाम ही इतना विराट है और उनका काम उनका कार्य इससे भी ज़्यादा विराट है। विराट कोहली जी की जन्म कुंडली का अध्ययन में वर्तमान में क्यों लेकर आया हूँ आपके सामने, इसलिए लेकर आया हूँ कि एक तो इनकी ग्रह दशाओं देख के पता चले कि कौन से ग्रह है जिनके कारण ये इतने बड़े पद पर पहुँचे, इतने बड़े क्रिकेटर बने। और अभी जो विवादों में घिरे हुए हैं विराट कोहली, उनसे कप्तानी छीनी गई है और वो कप्तानी छोड़ी गई है, उन्होंने स्वयं ने छोड़ी अथवा उनसे छुड़ाई गई है, ये सभी एक चिंतन का विषय है, देखने का विषय है। लेकिन जो विवादों में अभी चल रहे हैं वर्तमान में, आज की दिनांक में जो विवादों में चल रहे हैं, किस प्रकार वो जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे और किस प्रकार वो अभी विवादों में चल रहे हैं, ये कब तक चलने वाला है समय, कैसा समय था उनका पहले, ये सभी बारों में हम विश्लेषण करेंगे इनकी जन्म कुंडली के बारे में। तो हम इनकी जन्म कुंडली प्रारंभ करते हैं। धनु लग्न, यहाँ पर आप देखिए, आप 9 नंबर लिखा है, 9 अंक लिखे हुए हैं, अर्थात ये हुई धनु लग्न की जन्म कुंडली। धनु लग्न की जन्म कुंडली और लग्नेश जाकर विराजमान हुए षष्ठम भाव में। ठीक है मित्रों, धनु लग्न की जन्म कुंडली एवं चंद्रमा जहाँ पर 6 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये हुई कन्या इनकी राशि हुई। ठीक है मित्रों, कन्या राशि एवं धनु लग्न जो कि अग्नि तत्वी लग्न है, कन्या राशि जो कि भूमि तत्वी राशि है। अगर हम देखा जाए तो ये एक सामान्य मेलजोल है, सर्वोच्च अवस्था तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी अच्छी अवस्था है यह। ठीक है मित्रों, अब हम आते हैं लग्नेश जो कि जाकर के बैठ गए हैं षष्ठ भाव में। मित्रों, आप किसी भी ज्योतिषी या मुझसे आप ये सुनोगे, विद्वान ज्योतिषी से या मेरे जैसे ज्योतिषी से या और ज्योतिषी, उनसे आप अगर जन्म कुंडली अध्ययन, अगर आपकी भी जन्म कुंडली आपने अध्ययन कराई होगी या अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं जन्म कुंडली अध्ययन, तो मित्रों छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, इसे त्रिक भाव कहा गया है। त्रिक भाव मित्रों, अगर लग्न का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ जाए, 8वें भाव में जाकर बैठ जाए अथवा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो इसे अवयोग कहा जाता है। अवयोग से क्या तात्पर्य है? अवयोग से ये तात्पर्य है कि इसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपने जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है अथवा व्यक्ति अपने जो उपलब्धि हासिल करता है जीवन में तो बहुत ही संघर्ष करने के उपरांत वो हासिल करता है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले धनु जो लग्न है, धनु लग्न क्या होता है मित्रों? धनु लग्न अर्थात धनुष, आप जब राशि के बारे में पढ़ेंगे, धनुष जो राशि है, धनुष जो प्रदर्शित किया गया है, मतलब कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, व्यक्ति के दिमाग में, मन में हमेशा उसके लक्ष्य को केंद्रित रखता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली खोलो, अगर आपका भी धनु लग्न अथवा धनु राशि है, तो आप भी यह चीज आभास करते होंगे कि आपका लक्ष्य जो है जीवन में, जो आपको प्राप्त करना है, वो आपका एकदम लक्ष्य निर्धारित है। आपके दिमाग में, आपके मन में आपका लक्ष्य एकदम निर्धारित है। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि लग्नेश जो कि है षष्ठम भाव में जाकर विराजमान हो गया। षष्ठम भाव में विराजमान हो गया तो अवयोग हुआ मित्रों, अवयोग हुआ। तो आपको लग रहा होगा कि अरे तो इतने बड़े क्रिकेटर, इतना धन है इनके पास, इतना इन्होंने पैसा कमाया है, रुपए कमाए हैं और इतना नाम ख्याति कमाया है, तो फिर ये अवयोग कैसे हुआ? मित्रों, जहाँ पर आज ये विराजमान है विराट कोहली, श्री विराट कोहली, जहाँ पर आज भारतीय क्रिकेट टीम में, जो कि पूर्व में भारतीय टीम के हर फॉर्मेट के कप्तान रह चुके हैं, आप क्या मानते हो? जहां पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और ऐसे कई बड़े बड़े सितारे जो कि इस क्रिकेट की इस दुनिया में, जो कि क्रिकेट की इस दुनिया में इतना नाम कमाए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, वहां पर विराट कोहली ने अपनी जगह बनाई।
क्या मानते हो आप, वीरेंद्र सहवाग कितने बड़े खिलाड़ी थे, वो कप्तान नहीं बने। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि वो बड़े कप्तान बने और बड़े, लेकिन अब आप देखिए वीरेंद्र सहवाग इतने बड़े खिलाड़ी थे, इतने धुरंधर खिलाड़ी थे, वो कप्तान नहीं बने और विराट कोहली कप्तान बन गए। कितना नाम कमाया इन्होंने। तो मित्रों वहां तक पहुंचने के लिए विराट कोहली ने कितना संघर्ष किया होगा, आप इस बात का केवल अंदाजा लगाइए, केवल आप इस चीज को विचार करिए कि विराट कोहली ने कितना संघर्ष किया होगा अपने जीवन में, तब जाके वो भारतीय क्रिकेट टीम के बीसीसीआई, जो कि एक सर्वोच्च धनाढ्य जो एक समूह है, जो एक बोर्ड है, वहां के टीम की, भारत को जो नेतृत्व करने वाली टीम है, उसके कप्तान बने। तो आप सोचो उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके वो वहां तक पहुंचे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं मित्रों। विराट कोहली जी के लग्न में शनि विराजमान है। मित्रों लग्न में शनि विराजमान है, इसका मतलब क्या हुआ, लग्न में अगर जिस किसी भी व्यक्ति के शनि विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, सब कुछ, धन से लेकर मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला, धन संपदा, सब नाम ख्याति, सब कुछ प्राप्त करता है। लेकिन कैसे प्राप्त करता है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल मध्यम अवस्था में जीवन में अपने सब कुछ प्राप्त करता है। तो विराट कोहली जी जो कि जिन्होंने तो बहुत तीव्र गति से सब कुछ प्राप्त किया, और आप कह रहे हो कि मध्यम अवस्था में प्राप्त करता है, कैसे, देखो शनि यहाँ पर विराजमान है, लेकिन शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि 1 2 3 अपने ही घर पर, जो कि पराक्रम का भाव है, वहां पर पड़ी। अपने ही घर पर पराक्रम के भाव में जब शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ी तो विराट कोहली जी के जो पराक्रम है इसको उन्होंने 3 गुना 4 गुना कर दिया, क्योंकि शनि अपने ही घर पर देखकर, अपने कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है तो उसके भाव और उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। तो शनि ने अपने ही घर पर तीसरी दृष्टि देखी तो उन्होंने पराक्रम जो था उनका वो 3 से 4 गुना और बल्कि 5 गुना 10 गुना बढ़ गया। इस पराक्रम की वजह से इन्होंने इतनी शीघ्र और इतनी तीव्र गति से उपलब्धि हासिल की। ठीक है मित्रों, अब हम आते हैं इनके, और जो यहाँ पर राहु विराजमान है, इस राहु ने भी 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 22 करने का काम किया और पराक्रम को बहुत तीव्र गति से बढ़ा दिया। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं कि लग्न में शनि बैठे हैं और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो लग्न का जो मान है वो है 8 अंश। ये देखिए आप, लग्न का मान है 8 अंश 44 कला, 8 अंश 44 कला। लग्न कौन सा है, विषम लग्न है, 9 अंक लिखा था तो विषम लग्न है। विषम लग्न में 8 अंश 44 कला, मतलब विषम लग्न में 0 से 6 तक वृद्ध अवस्था में रहते हैं और 6 से 12 तक कुमार अवस्था में ग्रह रहता है, 6 से 12 तक। तो ये इनके कुमार अवस्था में, जो कि बहुत हद तक ठीक अवस्था है, मतलब लग्न का जो मान है वो कुमार अवस्था में है, मतलब इनको लग्न का 75% के लगभग 75 से 80% इनको लग्न का लाभ मिलेगा। ये लग्न भी लगभग मजबूत ही कहा जाएगा, मजबूत अवस्था में है लग्न, इसीलिए इन्होंने जीवन में अपने सब कुछ इतना अडिग रहकर हासिल किया। ठीक है मित्रों, और लग्नेश का जो मान है वो भी 9 अंश 40 कला पर है, जो कि सम राशि में है, वो भी कुमार अवस्था में ही है। तो वो भी मतलब कहने का मतलब 6 से 12 है, तो वो भी लगभग कुमार अवस्था के आसपास ही है, तो वो भी एक इनके सहायक रहा। ये लग्न का मान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है लग्न का मान, लग्नेश का मान। अगर ये मृत हो जाए, वृद्ध हो जाए, अस्त हो जाए तो व्यक्ति इतना प्रयास नहीं कर पाता अपने जीवन में और थोड़ा प्रयास करने के बाद थक जाता है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए चतुर्थ भाव में मंगल है और इनके दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मंगल की चंद्रमा पर पूर्ण सप्तम 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि चंद्र मंगल राजयोग बन रहा है।
चंद्र मंगल राजयोग अर्थात इसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी तो आपको पता ही है कितनी है, किस प्रकार की है श्री विराट कोहली जी के पास। एक और जो योग बन रहा है आप देखिए, गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का योग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का योग है, जो कि गज केसरी योग कहा जाता है और जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग है। मित्रों, ये भी व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान ख्याति सब कुछ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, इनके देखो दसम भाव में शुक्र जो कि नीच राशि में विराजमान है। तो नीच राशि में शुक्र विराजमान है एवं उस पर मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र नीच राशि में विराजमान है दसम भाव में एवं मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं ये जातक विवादों में अवश्य गिरा रहेगा, विवादों में, चर्चाओं में, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने जो कि क्योंकि शुक्र पर जब मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को लेकर विवादों में अवश्य रहता है, विवादों में भी रहता है और उसका नाम रहता है। अब इसे आप नाम कहे या कुछ भी कहे, रहता है। जैसा कि आपको पता ही है कि विराट कोहली जी के बारे में इन्होंने प्रेम विवाह किया है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ही प्रभाव है, मंगल की शुक्र पर पूर्ण 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य और बुध इनके जो कि एकादश भाव में विराजमान है, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य, हालांकि 7 नंबर यहाँ पर 7 अंक लिखा हुआ है सूर्य, तो देखने में लग रहा है कि सूर्य नीच के है और फिर इतनी ख्याति, ये क्या हो गया मित्रों? मैं बता दूं, ये 19 अंश 18 कला पर है, 19 अंश 18 कला पर है। सूर्य केवल 10 अंश तक ही नीच के रहते हैं, फिर वो निर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल सामान्य सूर्य की अवस्था में आते हैं। तो ये इनके सूर्य नीच के नहीं है। एवं सूर्य एवं बुध का जो बुधादित्य योग है ये इनके एकादश भाव में बन रहा है। मित्रों देखो, आप जब जन्म कुंडली देख रहे हैं तो आप कहोगे कि ये बुधादित्य योग तो मेरी जन्म कुंडली में भी बन रहा है, मेरी जन्म कुंडली में मैं का ऐसा नाम कर। मित्रों देखो, बुधादित्य योग एक बहुत बड़ा राजयोग है। श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में भी एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। आप कहोगे कि मेरे भी बन रहा है, अवश्य आपके बन रहा होगा, आपकी भी ख्याति होगी, जरूरी नहीं नरेंद्र मोदी जितनी हो, लेकिन आप जहां रहते हो, जहां एरिया में रहते हो, वहां आपकी ख्याति होगी। इसके लिए और भी ग्रह बल देखना आवश्यक है, लग्न का मान देखना। क्या पता आपके सूर्य और बुध की बुधादित्य योग बन रहा है और लग्न आपका मृत हो, तो कहां से? राजयोग है, लेकिन राजयोग को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है अर्थात लग्न, वही अगर मृत है, सब कुछ है, घर में गाड़ी घोड़ा बंगला करोड़ों रुपए है, गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है, और व्यक्ति जो उसका घर का मालिक है, जो घर का स्वामी है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, बीमार है, तो वो करोड़ों रुपए की गाड़ी और करोड़ों रुपए उसके किसी काम के नहीं है। उसी प्रकार लग्न का मान देखा जाता है। राजयोग कितने भी हो, व्यक्ति को लग्न मजबूत, उसे भोगने वाला कितना मजबूत है, यह देखा जाता है। तो मित्रों, जो इनके जो सूर्य और बुध की जो बुधादित्य योग जो इनके एकादश भाव में बना हुआ है मित्रों, यह सूर्य एवं बुध बुधादित्य योग इसने विराट कोहली जी को, श्री विराट कोहली जी को इतना नाम, ख्याति, मान, सम्मान और इतनी संपदा प्रदान की है। अगर यही और सूर्य और बुध की युति अगर अष्टम भाव में होती, षष्ठम भाव में होती, तृतीय भाव में होती या द्वादश भाव में होती, तो इसका इतना रिजल्ट नहीं मिलता, 20 या 30% इसका रिजल्ट मिल पाता। लेकिन यही सूर्य बुध की युति अगर लग्न में हो, एकादश में हो, भाग्य भाव में हो या पंचम भाव में हो, तो मित्रों ये अत्यंत श्रेष्ठ 100% लाभ देने वाली बन जाती है। मित्रों, जैसा आज जो वर्तमान में, आज जो 2022 माफ कीजिए 2021 जो बिल्कुल अंतिम क्षण में चल रहा है, वहां पर आप देख रहे होंगे विराट कोहली बहुत ज्यादा विवादों में घिरे हुए हैं, बहुत कप्तानी उनसे चली गई है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? देखो, 2028 तक राहु की महादशा चल रही है, विराट कोहली जी को 2028 तक चलेगी।
ये महादशा है। जब इसके अंतरदशा में हम जाते हैं तो अंतरदशा में राहु में बुध का जो अंतर है वो 12/9/2020 तक राहु में बुध का अंतर था, और 12/9/2020 से लेकर 30/9/2021 तक राहु में केतु का अंतर आ गया। मित्रों, आपकी भी जन्म कुंडली आप उठाकर देख लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु का अंतर चल रहा है और राहु की महादशा चल रही है, उसमें केतु का अंतर आ गया है, मित्रों, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो, कैसे भी उसकी जन्म कुंडली हो, कैसा भी उसका लग्न हो, कितने बड़े राजयोग हो, नहीं हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, राहु में केतु का जब भी अंतर आएगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, या आप नोट कर लीजिए। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अरबपति, खरबपति, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, कितने भी बड़े व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति जो कि 50-100 रुपये रोज के कमा कर अपना जीवन यापन कर रहा है, 1000 रुपये, 500 रुपये कमा कर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके राहु की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर आ गया है, उसको अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये कब तक है? 30/9/2021। आपको पता है ये वर्ष 2021 विराट कोहली जी के लिए कैसा रहा। जो भी मैच खेले उसमें रन नहीं बनने, बार बार जो अभी आपको पता हो तो 2020 की जो सीरीज हुई उसमें भी आप देखा होगा कि बार बार इंडिया बाहर निकल गई। मतलब हर मैच में न चलना, रन न बना पाना और दबाव में खेलना और परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानी, चिड़चिड़ापन, ये वो, कप्तानी चली गई हाथ से, विवादों में घिरना, ये सब केतु की देन है। राहु और केतु की ये देन ही है। इसी ने विराट कोहली जी के अभी समय में ये कप्तानी छीन ली और ये सब समय अभी वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद 30/9/2021 से लेकर 30/9/2024 तक राहु में शुक्र का अंतर है। क्या ये समय अच्छा है? मित्रों, मैं आपको एक श्रृंखला सिखा रहा हूँ जन्म कुंडली। उसमें आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली अध्ययन में जो सिखा रहा हूँ उसमें मैं अभी मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में कौन से ग्रह कारक है और कौन से ग्रह कारक नहीं है। कारक तटस्थ ग्रह के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो धनु लग्न जो अभी मैंने बताया नहीं, आने वाले समय में बताऊंगा। धनु लग्न में मित्रों सूर्य और मंगल ये दोनों कारक होते हैं, एवं शुक्र जो कि अकारक होते हैं। तो शुक्र, राहु में शुक्र का जो कि अंतर 30/9/2024 तक चलेगा, यह अकारक है। और मैंने बताया अकारक ग्रह व्यक्ति को नुकसान देने का कार्य करते हैं, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, वह लाभ नहीं पहुंचाते। इसीलिए देख रहे होंगे वर्तमान में भी विराट कोहली जी को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये 24 तक लगातार परेशानी का सामना करना पड़ेगा नहीं। इसके अंदर क्या होगा, अंतरदशा जो है, इसके अंदर जब प्रत्यांतर दशा आती है, और ज़्यादा मैं सूक्ष्म में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, प्रत्यांतर दशाओं में फिर अलग अलग ग्रह की प्रत्यांतर आएगा, तो उसमें कहीं इनको अच्छा समय मिलेगा, कहीं ऐसे करके 24 तक का इनका समय बुरा समय, कहीं 24 तक इनका समय निकलेगा। ठीक है मित्रों, मैंने ईमानदारी से ये जन्म कुंडली विश्लेषण करने का अध्ययन करने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य दें। और मित्रों, मैं 4 जन्म कुंडली लूँगा जो सही तरीके से जन्म समय, जन्म दिनांक एवं जन्म स्थान और व्यवस्थित तरीके से अपना प्रश्न होंगे। उन्हीं 4 जन्म कुंडलियों का मैं जनवरी में विश्लेषण करूंगा। ठीक है मित्रों, देखते रहिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।